राधे राधे सभी को। कैसे हो आप सभी। अपने बीएससी बीएड फोर्थ ईयर की मैथ चल रही थी, उसमें आज आगे बात करेंगे बीएससी बीएड फोर्थ ईयर के अंदर, जिसमें अपनी बुक चल रही है डिस्क्रिप्ट मैथमेटिक, यानी विविक्त गणित। ये मैथ चल रही है और इसके अंदर अपने टॉपिक चल रहा है अब सेट, जिसमें अपने छोटी परिभाषाएं वगैरह डेफिनेशन वगैरह कर चुके हैं। समुच्चय, सेट यानी समुच्चय, और संबंध की भी थोड़ी बहुत बेसिक बातें कर चुके हैं। अपने समुच्चय के कुछ एग्जाम्पल चल रहे हैं अब, जिसमें से एग्जाम्पल अपने 7 नंबर एग्जाम्पल तक पहुंच चुके हैं, और 7 नंबर एग्जाम्पल का अपने ए पॉइंट कर लिया है। आज अपने करेंगे बी पॉइंट। एग्जाम्पल नंबर 7 का बी पॉइंट। एग्जाम्पल नंबर 7 में बी पॉइंट कह रहा है ए यूनियन बी करें तो आएगा अपने यूनिवर्सल सेट आएगा, सार्वत्रिक समुच्चय आएगा। आगे ये कह रहा है बी ए डैश उप समुच्चय होगा बी का, और फिर आगे कह रहा है बी डैश उप समुच्चय होगा ए का, यानी एक दूसरे के विपरीत, एक दूसरे के विपरीत बोल रहा है। ठीक है, एक दूसरे के विपरीत बोल रहा है, यानी अगर ये चीज है तो ये चीज है, तो ये कह रहा है कि अपनी ये चीज प्रूफ कर सकते हैं, ये चीज है तो ये चीज भी अपने प्रूफ कर सकते हैं, यानी कोई कैसे भी हो अपने ये चीजें प्रूफ कर सकते हैं। फिर अपने उल्टा चलना चाहिए तो ऐसे उल्टा विपरीत भी ऐसे अपने प्रूफ कर सकते हैं। अभी ये है तो ए यूनियन बी बराबर बी यूनिवर्सल सेट होगा। बी एक पहला है भी ए यूनियन बी बराबर यूनिवर्सल सेट है। अगर ए यूनियन बी बराबर क्या है, यूनिवर्सल सेट है, तो ये कह रहा है भी एक बार ये देखें तो ए डैश क्या होगा, ए डैश होगा उप समुच्चय होगा किसका, सबसेट होगा बी का। फिर अगर ये है तो बी डैश होगा सबसेट किसका, ए का। ऐसे डैश उल्टा होगा, ए डैश बी का और बी डैश ए का। कल अपनी किया था भी ए उप समुच्चय होगा बी डैश का, है ना, ऐसा उल्टा किया था, और बी उप समुच्चय होगा ए डैश का, इस तरह विपरीत किया था कल बिना डैश। आज डैश को समुच्चय सिद्ध करना है, कल अपने डैश वाला नहीं किया था। कल एक और किया था भी ए इंटरसेक्शन बी लेंगे तब अपने पास कॉमन कुछ नहीं होना चाहिए था इस कंडीशन के लिए। आज अपने पास इन दोनों को मिलाने के बाद समुच्चयों को ए और बी को यूनिवर्सल सेट आना चाहिए। जैसे मैं पहले अपने एक छोटा सा एग्जांपल के रूप में यूनिवर्सल सेट लेट कर लेते हैं, मान लेते हैं यूनिवर्सल सेट है, चाहे अपने यूनिवर्सल सेट ए समुच्चय और बी सेट ऐसे मानकर कुछ संख्याओं के रूप में, या माने नहीं तो भी अपने कर सकते हैं। दोनों तरीके, 2-3 तरीके अपने कैसे भी कर सकते हैं। ये फर्स्ट कंडीशन है, फर्स्ट तरीका ये भी अपने या तो ऐसे कर सकते हैं भी कोई भी एक समुच्चय मान लेते हैं, सेट मान लेते हैं भी ये क्या है, यूनिवर्सल सेट एक छोटा सा मान लिया, जिसमें से एक ए उप समुच्चय ले लिया, बी इसके अंदर इतनी ले लेते चलो, और एक बी के अंदर है। बी के अंदर अब कौन कौन से अब एलिमेंट लेने अपने, इसके अकॉर्डिंग लेना है। पहली कंडीशन ये कह रहा है ए यूनियन बी क्या है, यूनिवर्सल सेट है। बी ए और बी दोनों को मिला दें, अगर ए और बी दोनों को मिलाएं तो अपने पास वापस यूनिवर्सल सेट आ जाना चाहिए। यानी अपने के ए यूनियन बी करें तो वापस अपने पास क्या आना चाहिए, यूनिवर्सल सेट आना चाहिए। यूनिवर्सल सेट का मतलब है बी जो अपने सेट माना है वैसा वैसे वापस आना चाहिए। से किसी भी तरीके से मान सकते हैं, 10 तक मान सकते हैं। अब ये ए मैंने इस तरह मान लिया, फिर अपने बी किस तरह मानेंगे, बी के अंदर बाकी बचे हुए बी के अंदर रखने पड़ेंगे, क्योंकि दो ए और बी दोनों को यूनियन करेंगे। यूनियन का मतलब दोनों समुच्चय के अंदर अभी हुआ है एलिमेंट, इन सभी को मिलाकर एक समुच्चय बना देते हैं। तो वापिस यू बनना चाहिए, यूनिवर्सल सेट बनना चाहिए। या अपने ए और बी को अलग अलग ए और तरीके से भी मान सकते हैं, कोई जरूरी नहीं बेस से माने। यानी ए के अंदर अपने 1 2 3 4 5 ले लिए, तो बी के अंदर एलिमेंट अपने क्या ले लेंगे, 6 और 8, 7 नहीं लिखा क्या, 7 और 8 लगातार ले लिए, तो इसमें 7 और 8 3 एलिमेंट इसके अंदर आ जाएंगे। या इसके अंदर 4 ले लो तो इसके अंदर भी 4 ले सकते हैं, बराबर भी ले सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। यानी ए के अंदर अपने ऐसे भी ले सकते हैं, 1 से लेकर 4 ले लिया, और फिर बी के अंदर आ जाएगा अपने पास 5 6 और 7 8। इस तरह भी कोई भी एक तरीके से अपने सेट
मान सकते हैं दो, ए और बी, या इस तरह से भी मान सकते हैं, लेट किसी भी तरीके से मान सकते हैं। दो सेट मान लें, वो होने यू में से चाहिए, और ऐसे ए और बी लेट करने भी ए और बी का यूनिवर्सल सेट लें तो यू आना चाहिए, यूनिवर्सल सेट आ जाना चाहिए। ए और बी का यूनिवर्सल सेट लें है ना, यूनियन ले, ए और बी का यूनियन ले, अपने पास क्या आ जाना चाहिए, यूनिवर्सल सेट आ जाना चाहिए। ये कंडीशन है, बस पहली कंडीशन ये है। अगर ये है तो ये होगी, ये है तो ये होगी, अपनी प्रूव करना है। फिर उसका उल्टा भी अपने चले तो ये कंडीशन है, वापिस दोनों विपरीत चलेंगे, इन्वर्स करेंगे, विलोम करेंगे तो ये अपने ये क्या आ जाएगा, ये कंडीशन आ जाएगी। पहले अपने ये वाले कर ले भाई, दिया है, मान लेते हैं भी दिया है, क्या दिया है, ए यूनियन बी, ये दिया है। तो ये दिया तो अपने पहली कंडीशन ये प्रूव करनी है भी। अब एक तरीका ये है भी, इसका ए डैश निकाल लेते हैं। ए डैश निकालेंगे तो क्या आएगा, अगर ये ए मान रखा है तो ए डैश अपने पास आ जाएगा, यू में से ए को बाहर निकाल दिया, यू में से ए को बाहर निकाल दिया, यानी ये ए है, यू में से ए को बाहर निकाल दिया, ये यू में से ए को बाहर निकाल दिया। अब यू में से ए को बाहर निकाल दिया, तो अब मैं इसमें लिख सकता हूँ भी ए डैश क्या है, ए डैश क्या है, सबसेट है किसका, बी का, क्योंकि ए डैश वाले सभी एलिमेंट, ए डैश वाले सभी एलिमेंट बी के पास है, ए डैश वाले सभी एलिमेंट बी के पास है। ये सात बाद में ऐड किया था ना, ए के पास, बी के पास क्या है, ए वाले बी के पास है वो एलिमेंट ए डैश के पास है, या आपने इस तरह से भी ए डैश वाले सभी एलिमेंट बी के पास है, तो अपने लिख सकते हैं ए डैश क्या है, बी का सबसेट है, उप समुच्चय है ना, ऐसे बोल सकते हैं। तो यानी ये कंडीशन अपने लिख सकते हैं कि ए डैश क्या है, बी का उप समुच्चय होगा, ऐसे लिख सकते हैं, बोल सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है, कोई भी बड़ी बात नहीं है। अब दूसरी चीज ये है भी, अपने इसको प्रूव करना है, तो इसको प्रूव करना है तो अपने बी डैश निकाल लिया, बी डैश निकालेंगे तो बी डैश क्या आ जाता है बी, ए यू में से बी वाले सभी एलिमेंट बाहर निकाल दो, यू वाले सभी एलिमेंट बाहर निकाल दिए, इस अपने इससे बोल सकते हैं बी डैश क्या है, उप समुच्चय है किसका, ए का, बी डैश क्या उप समुच्चय है किसका, ए का। बी डैश खुद का उप समुच्चय नहीं होगा, क्योंकि बी डैश वाले एलिमेंट बी के अंदर नहीं होंगे, ऐसे ही ए डैश खुद का उप समुच्चय नहीं होगा, यानी ए डैश ए के अंदर, ए वाले एलिमेंट ए डैश के अंदर नहीं है, या ए डैश वाले एलिमेंट ए के अंदर नहीं है। यानी इन दोनों कंडीशन से अपने ये एक कंडीशन और लिख सकते हैं, वैसे देखी भी हुई है, ए और ए डैश, ए और ए डैश दोनों का इंटरसेक्शन लें, दोनों में कॉमन देखें, ए और ए डैश का इंटरसेक्शन देखें, उल्टा यू देखें तो क्या आएगा, फाई आएगा भी, यानी कॉमन कुछ भी नहीं आएगा। और इन दोनों से एक चीज और देख सकते हैं अपने, ए डैश और ए डैश और ए दोनों को मिला दें, ए डैश और दोनों को मिला दे तो क्या आएगा अपने पास, यूनिवर्सल सेट आएगा। ए डैश और ए को मिला दे तो एक प्रकार का क्या आएगा, यूनिवर्सल सेट आएगा, ठीक है। ये पहली कंडीशन आ गई। और दूसरी कंडीशन अपने भी ये देख सकते हैं, बी डैश क्या है, ए का उप समुच्चय है, बी डैश क्या है, ए का उप समुच्चय है। ये तो एक तरीका हो गया, अभी इस तरीके से भी अपने कर सकते हैं, इस तरीके से भी अपने कर सकते हैं। अब दूसरा और अपने मान लेते हैं, एक तरीका और मान लेते हैं अपने, ये तो इस तरीके से हो गया। अब दूसरे के बुक में दे रखा उस तरीके से भी, माना क्या है, x बिलोंग करता है ए यूनियन बी के अंदर, x बिलोंग करता है ए यूनियन बी के अंदर, भी x कोई एलिमेंट ले लिया वो ए यूनियन बी के अंदर बिलोंग करता है, यानी ए यूनियन बी निकालते हैं, उसमें से कोई एक एलिमेंट अपने मान लिया भी x है। अब x ए यूनियन बी के अंदर है, तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है भी, x अगर ए के अंदर है, x क्या है अगर ए के अंदर है, x क्या है ए के अंदर है, या फिर x क्या हो सकता है, बी के अंदर हो सकता है, x क्या है या फिर बी के अंदर हो सकता है, या तो x ए के अंदर है या फिर x बी के अंदर है। इन दोनों में से किसी ना किसी एक के पास है, या दोनों के पास भी हो सकता है, दोनों के पास भी हो सकता है। कॉमन ले तो कॉमन भी हो सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है भी। कुछ समुच्चय अपने माने ए सेट लेने चाहे तो इन दोनों में कॉमन भी आ सकता है, 1 2 3 4 और 5, ये अपने ए सेट मान लिया। बी सेट अपने माने तो 1 5 6 7 8, ये बी सेट हो गया। तो इन दोनों में कॉमन भी आ रहा है, और इन दोनों को मिलाकर लिखेंगे, दोनों को मिलाकर लिखेंगे तो वापिस यूनिवर्सल सेट ही आएगा, यू ही आएगा, है ना।
वापिस क्या आएगा, यू ही आएगा। ये अपने देख लिए यहाँ तक, गर्मी बहुत है। एक्स क्या ए के अंदर है या फिर एक्स बी के अंदर है, अगर ये अपने माने तो ये कंडीशन हो सकती है। अब ये कह रहा है भी ए यूनियन बी ले अपने, तो क्या आता है, यूनिवर्सल सेट आता है, यानी मिलाकर लिखें तो यूनिवर्सल सेट आता है। तो ये दो कंडीशन हो सकती है, या तो एक्स ए के अंदर हो सकता है या फिर एक्स बी के अंदर हो सकता है, इन दोनों में से कोई एक कंडीशन हो सकती है। अब अपने ये प्रूफ करना है, पहली कंडीशन अपने ये प्रूफ करना है भी इसके अगर ये है ये हो सकता, ये भी होगा, अगर ये है तो बाद में ये भी होगा, ये अपने ये वाली कंडीशन अपने प्रूफ करनी है। तब दूसरे लेट और करेंगे जो अपने इसके हिसाब से या इस अकॉर्डिंग अलग लेट करेंगे। अपने लेट कर देते भी एक्स क्या है, ए डैश के अंदर है, यानी ए के उल्टा कर ले, अगर ये एक्स, इसका मतलब है एक्स ए के पास है या बी के पास, या दोनों के पास होता है या किसी एक के पास भी हो सकता है, तो भी ए यूनियन बी के अंदर आएगा। एक्स क्या है, ए यूनियन बी के अंदर आएगा, चाहे एक्स के ए के पास हो चाहे बी के पास हो या दोनों में से किसी एक के पास हो, है ना, चाहे या तो ए के पास ना हो चाहे या फिर बी के पास ना हो, किसी में जैसे ए के पास नहीं है बी के पास है तो भी ए यूनियन बी के अंदर आ जाएगा, या फिर एक्स ए के पास है लेकिन एक्स बी के पास नहीं है तो भी ए यूनियन बी के अंदर एक्स आ जाएगा, या फिर अपने कह सकते हैं एक्स ए के पास भी है और एक्स बी के पास भी, दोनों के पास है तो भी ए यूनियन बी के अंदर आ जाएगा एक्स। जैसे ये आपने 3-4 एग्जाम्पल मान लिए, कैसे भी अपने किसी भी तरीके से हल कर सकते हैं तो भी यही बात आएगी, सभी में यही बात निकल के आएगी। अब ये देखें इन दोनों में कॉमन भी हो सकता है, एलिमेंट कॉमन भी हो सकता है, दोनों में कॉमन भी हो सकता है, तो दोनों को मिलाकर लिखेंगे तो भी ए यूनियन बी के अंदर आ जाएगा वो एलिमेंट, या फिर एक्स ए के पास हो बी के पास ना हो, जैसे एक ये एग्जांपल लिया था, एक ए के पास है बी के पास है नहीं है, फिर भी वो क्या है ए यूनियन बी के अंदर आ जाएगा। या फिर अपने ऐसे कहे बी के पास नहीं है, जैसे ये है ना, या फिर ए के पास नहीं है, जैसे बी के पास 4 है ए के पास नहीं है, इन दोनों को मिला देंगे तो भी ए यूनियन बी ही आएगा। कोई भी एक एग्जाम्पल अपने ले सकते हैं, इन दोनों में इन सभी में कोई एक कंडीशन अपने मान सकते हैं जैसे अपने चाहिए। जैसे अब अपने ये भी एक्स ए डैश अपने प्रूफ करना है, भी ए डैश क्या उपसमुच्चय किसका है, बी का है, ए डैश उपसमुच्चय किसका है, बी का। भी अपने मान लिया भी एक्स क्या ए डैश के अंदर बिलोंग करता है, अगर एक्स ए डैश के अंदर बिलोंग करता है तो इसका मतलब क्या है भी एक्स ए के अंदर नहीं, इसका मतलब क्या है एक्स ए के अंदर नहीं है। अब एक्स ए के अंदर नहीं है तो फिर किसके अंदर होगा, एक्स अगर ए के पास नहीं है, एक्स अगर ए के पास, अपने मान लिया एक्स ए डैश के पास है, एक्स क्या ए डैश के अंदर है तो एक्स ए के पास नहीं होगा। ये अपने एग्जांपल दे सकते हैं भी कोई भी ए डैश के अंदर है, जैसे ये 4 है ए डैश के पास है तो ये 4 ए के पास कभी भी नहीं होगा। या अपने के जैसे ए डैश के पास 8 है तो ये 8 नंबर है वो 8 के पास कभी नहीं होगा, उल्टा होगा, है ना, एक्स ए डैश के पास है तो एक्स ए के पास कभी भी नहीं हो सकता। या आपने ये वाली कंडीशन, एक कंडीशन अगर अपने ऐसे देखें भी एक्स ए के पास है तो वो एक्स ए डैश के पास कभी भी नहीं होगा, जैसे ये एक ए के पास है तो एक ए डैश के पास कभी भी नहीं होगा। और इन अपने छोटी मोटी बातों से अपने देख सकते हैं भी एक्स अगर मैंने ए डैश के पास मान लिया, एक्स अगर ए डैश के पास मान लिया क्योंकि अपने ये प्रूफ करना है इसलिए ए डैश के पास है तो एक्स ए के पास कभी भी नहीं होगा। एक्स अगर ए के पास कभी भी नहीं होगा तो क्या कंडीशन होगी, फिर एक्स किसके पास होगा, बी के पास होगा। एक्स किसके पास होगा, बी के पास, क्योंकि ए यूनियन बी निकालेंगे, ए यूनियन बी निकालेंगे तो ए यूनियन बी का मतलब है भी वो एक एलिमेंट दोनों में से किसी ना किसी के पास होना चाहिए, चाहे दोनों के पास हो, दोनों के पास ना तो किसी एक के पास तो होना ही चाहिए। यानी एक्स ए के पास नहीं है तो इसका मतलब क्या, एक्स बी के पास है, यहाँ पर लिख लेना चाहिए ए यूनियन बी की परिभाषा के अनुसार, ये अपने लिए अब ये दे रखा है इसलिए क्या हो गया ए यूनियन बी बिलोंग्स टू यू, यानी इस डेफिनेशन के अनुसार अपने ये लिखा है, ये लिख सकते हैं क्योंकि ये परिभाषा ये ए यूनियन बी बराबर यूनिवर्सल सेट है तो इसका मतलब यही है भी एक्स किसी ना किसी के पास होगा, इसलिए अपने एक्स ए के पास नहीं है तो एक्स बी के पास जरूर होगा। अब एक्स ए के पास भी है, ए डैश के पास भी है, एक्स क्या ए डैश के पास भी और एक्स बी के पास भी है, इसका मतलब उपसमुच्चय का मतलब क्या है, बी उपसमुच्चय का मतलब है भी मैं अगर ये लिखूं भी ए उपसमुच्चय है बी का,
अगर मैं ये लिखूं भी ए उपसमुच्चय है बी का, भी ए क्या है, उपसमुच्चय है बी का, तो इसका मतलब है ए वाले एलिमेंट, ए के पास जितने भी एलिमेंट है, जितने भी एलिमेंट है वो बी वाले समुच्चय के अंदर जरूर होंगे, और बी के पास ज्यादा भी हो सकते हैं, बी के पास ज्यादा भी हो सकते हैं। ए उपसमुच्चय है तो इसका मतलब ए वाले एलिमेंट है वो बी के पास जरूर होंगे, ठीक है। इसका मतलब क्या है, एक्स ए के ए डेस के पास है और एक्स बी के पास भी, यानी एक्स, एक्स का मतलब कोई भी मान हो सकता है, एक्स का मतलब कोई भी मान हो सकता है, जितना अपने मान सकते हैं उतना। अगर एक्स ए डेस के पास है तो वो एक्स क्या बी के पास भी है, यानी अपने लिख सकते हैं भी ए डेस क्या है, उपसमुच्चय है बी का। 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 ये अपने कर लिया। अभी ए डेस क्या है, उपसमुच्चय है बी का। ये अपनी पहली कंडीशन है पास, ये पहली कंडीशन हो गई। अब ऐसे ही अपने ये बी डेस के लिए करना है, ऐसे ही अपने बी डेस के लिए करना है। ये एक बार ऐसे ही पढ़ा, जरूरत पड़ेगी उसके हिसाब से अपने देखते रहेंगे क्या है। अब भी अगर किसी की प्रॉब्लम होगी तो फिर अब कुछ नहीं कर सकते। ये अगर ये अपने दे रखा है, और अब क्या अपने ये अपने प्रूफ कर ही लिया, अब अपने ये प्रूफ करनी है ये इसके उपसमुच्चय होगा। तो इसका मतलब क्या है, भी अपने वही कंडीशन है भी एक्स अगर ए यूनियन बी के पास है, ए यूनियन बी के पास है, तो इसका मतलब क्या, एक्स या तो ए के पास है या फिर एक्स बी के पास है, या फिर इन दोनों के पास है, या फिर एक्स ए के पास नहीं है तो फिर वो क्या आ जाएगा, एक्स बी के पास जरूर होगा। अगर एक्स ए के पास है तो वो क्या हो जाएगा भी, एक्स बी के पास नहीं होगा फिर, है ना। अगर ए के पास है तो बी के पास नहीं है, तो भी अपने क्या आएगा, तो भी अपने कह सकते हैं भी ए यूनियन बी के अंदर वो एलिमेंट एक्स बी दोनों के पास है, या तो एक्स इसके पास है और या फिर एक्स बी के पास है, तो भी अपने लिख सकते हैं भी एक्स क्या है, ए यूनियन बी के पास होगा। अब इन दोनों में से भी एक्स ए के पास नहीं है लेकिन बी के पास है, तो भी एक्स क्या होगा, ए यूनियन बी के पास होगा। अब ये देखें भी एक्स ए के पास है लेकिन बी के पास नहीं है, फिर भी एक्स क्या होगा, ए यूनियन बी के पास होगा। कैसे भी कर लेंगे, ये कंडीशन अभी अपने देखी थी वही बात है। तो अब अपने बी डेस के लिए प्रूव करना है, तो हम लेट कर लेते हैं बी एक्स क्या है, एक्स क्या है बी डेस के पास है, एक्स क्या है बी डेस के पास है, मान लिया। अगर एक्स बी डेस के पास मान लिया तो इसका मतलब क्या है, एक्स कभी भी बी के पास नहीं होगा। भी जो बी डेस के पास है, जो बी डेस के पास है, जो बी डेस के पास है वो बी के पास कभी भी नहीं होगा, जो बी डेस के पास है वो बी के पास कभी भी नहीं होगा। अपने ये दो एग्जाम्पल ले रखे हैं, उनके उनके लिए ए डेस और ये बी डेस है। तो जो बी डेस के पास है वो कभी भी बी के पास नहीं होगा, जो बी डेस के पास है वो कभी भी बी के पास नहीं होगा। तो इसका मतलब बी के पास नहीं होगा तो किसके पास होगा, एक्स। फिर बी डेस के पास तो माना एक्स बी के पास नहीं है, तो इसका मतलब क्या है, अगर एक्स बी के पास नहीं है तो एक्स किसके पास होगा, फिर ए के पास होगा। तभी अपने ये लिख सकते हैं भी ए यूनियन बी के पास एक्स होगा। और ये दोनों क्या है, ये एक यूनिवर्सल सेट, ये दोनों यूनिवर्सल सेट है, इसीलिए अपनी ये बात है लिखी है। क्योंकि यूनिवर्सल सेट का मतलब बी ए यूनियन बी, यूनिवर्सल सेट का मतलब किसी ना किसी के पास जरूर होगा, तभी वो यू के अंदर एलिमेंट आएगा। क्योंकि यू तो दे रखा है, इसका मतलब क्या है भी एक एलिमेंट है वो चाहे ए के पास हो चाहे बी के पास हो, चाहे किसी एक के पास हो तो यू के पास जरूर आएगा। वो किसी के पास भी हो, चाहे एक जैसे बी डेस के पास है बी के पास नहीं है, लेकिन वो यूनिवर्सल सेट के पास जरूर आएगा क्योंकि बी डेस के पास है, यू के पास बी के पास यूनिवर्सल सेट के अंदर जरूर आएगा। या ए बी की बात देख लें, जो ए के पास है बी के पास नहीं है, जो ए के पास है जैसे एक ए के पास है बी के पास नहीं है, फिर भी वो एक क्या यूनिवर्सल सेट के अंदर जरूर आएगा, ए यूनियन बी के अंदर जरूर आएगा, है ना। तो इसके अकॉर्डिंग अपने लिख दिया। अब अपने देख लिया भी जो उप समुच्चय का मतलब ये है भी बी वाले बी डेस वाले एलिमेंट वो ए के पास है, बी डेस वाले एलिमेंट ए के पास है, यानी एक्स बी डेस के पास भी है, एक्स ए के पास भी है ना। तो एक्स एलिमेंट यानी बी डेस वाले एलिमेंट ए के पास भी है, तो अपने लिख सकते हैं भी बी डैश उप समुच्चय होगा किसका, ए का। बी डैश उप समुच्चय होगा किसका, ए का। बी डैश उप समुच्चय होगा किसका, ए का।
अब इसको उल्टा भी अपने कर सकते हैं, तो उल्टा करेंगे तो ये चीजें आती जाएगी। ठीक है, विपरीत करेंगे, पलट कर लिख दें सेम चीज, तो अपनी ये चीजें आ जाएगी। ठीक है, ये हो गया बी के लिए, बी डैश के लिए। अब अपने एक थोड़ा सा विलोम भी कर लेते हैं, थोड़ा सा निकाल देते हैं। ए यूनियन बी बराबर क्या है, यू है। ए यूनियन बी बराबर क्या है, यू है। ए यूनियन बी बराबर यू है। ये अपने थोड़ा सा देखना चाहे तो देख सकते हैं। थोड़ा सा देखना चाहे तो देख सकते। अब अपने क्या करेंगे, मान लिया, माना एक प्रकार का विलोम ही कर रहे हैं। विलोम का मतलब है कि ए यूनियन बी बराबर क्या होगा, यू होगा। अब मान लिया वही तरीका है वैसे एक ही, या तो ऐसे मान लेते हैं भाई एक्स बिलोंग करता है ए यूनियन बी के, ए यूनियन बी के अंदर। ठीक है, ए यूनियन बी के अंदर बिलोंग करता है, ए यूनियन बी के अंदर बिलोंग करता है। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है, एक्स या तो ए के पास है या फिर एक्स क्या है, बी के पास है। एक्स या तो ए के पास है या फिर एक्स क्या है, बी के पास है। एक्स क्या या तो ए के पास है या एक्स बी के पास है। इसका मतलब ये है एक्स क्या या तो ए के पास है या फिर एक्स बी के पास, दोनों में से किसी के पास हो। अब ये दोनों में से किसी के पास हो जाए, ये एक्स दोनों में से किसी के पास भी हो, एक्स क्या होगा, यूनिवर्सल सेट के अंदर जरूर होगा। एक्स क्या होगा, यूनिवर्सल सेट के अंदर जरूर होगा। अब ये एक्स चाहे दोनों में से एक्स यूनियन बी है, एक्स क्या ए और बी के अंदर बिलोंग करता है, ए यूनियन ने तो बिलोंग करता है, यानी यूनियन का मतलब है कि दोनों में से किसी ना किसी के पास, एक के पास जरूर है, एक के पास जरूर है। अब दोनों में ए और चाहे बी के पास किसी के पास एक्स हो, वो यूनियन के पास जरूर होगा। जैसे ये एक ए के पास है तो यूनियन के पास जरूर होगा, चाहे बी के पास है तो यूनियन के पास भी जरूर होगा। यानी किसी के पास भी हो एक्स, यूनियन के पास वो जरूर होगा। अब एक्स ए यूनियन बी के पास भी है, एक्स यू के पास भी। इसका मतलब क्या है, ए यूनियन बी वाले सभी एलिमेंट, ए यूनियन बी वाले सभी एलिमेंट यू के पास जरूर होंगे। ए यूनियन बी वाले सभी एलिमेंट यू के पास जरूर होंगे। जैसे अपने ये एक बार अब रख कर देते हैं, थोड़ा सा समझना चाहे। ये तो अपने ऐसा ले रखा है भी यूनिवर्सल सेट है, यूनिवर्सल सेट है, यू है भी। ए यूनियन बी लेते हैं तो यूनिवर्सल सेट आता है। ठीक है, अब अपने क्या लेना है भी, अपने कोई ए और बी कोई अलग से समुच्चय मान लिया। ठीक, ये बी ले लिया, 5 6 और 7 सभी एलिमेंट नहीं माने, ए और बी के अंदर सभी एलिमेंट नहीं माने, एक बार नहीं माने। ठीक है, ए यूनियन बी सिर्फ इतनी है, बराबर यूनिवर्सल सेट नहीं करना, एक बार बराबर यूनिवर्सल सेट बोल जाओ। इसके लिए अपने क्या मान लिए, दो समुच्चय अलग मान लिए, दो सेट अलग मान लिए। ये अपने देखना भी ए या बी के पास किसी एक के पास हो तो भी वो क्या होगा, एक्स के पास जरूर होगा, एक्स के यू इंटरसेक्शन यू के पास जरूर होगा। जैसे अब अलग अलग मान लिया अपने, कोई भी कॉमन नहीं है और सभी एलिमेंट नहीं है, ए के पास भी सभी नहीं है, बी के पास भी सभी नहीं है और कॉमन नहीं है, या तो ए के पास है या फिर बी के पास हो, चाहे दोनों के पास हो तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं। अब जैसे ये एक है, वो ए के पास है, ठीक है, एक के पास है तो ये एक यू के पास जरूर होगा। अब 5 है तो बी के पास है तो वो 5 यू के पास भी जरूर होगा। यानी एक अलग अवयव है तो भी वो यू के पास जरूर होगा, चाहे दोनों में से किसी के पास ही हो। ठीक है, इसका मतलब एक्स क्या है, यू के पास जरूर है। अब अपने देखना भी एक्स ए यूनियन बी के पास भी है, एक्स यू के पास भी है, तो अपने ए यूनियन बी निकालना चाहिए इन दोनों समुच्चय का। इन दोनों समुच्चय का ए यूनियन बी निकालेंगे तो अपने पास ये आएगा। अब अपने पास ये आएगा जो अब अपने आगे वाली लाइन लिखनी है उसके लिए। ए यूनियन बी निकाला, ये आ गया। अब ए यूनियन बी कोई का कोई एलिमेंट एक्स, एक्स कोई एलिमेंट ए यूनियन बी के अंदर है, यानी एक्स का कोई भी एक एलिमेंट, ए यूनियन बी का कोई भी एक एलिमेंट वो यू के पास जरूर है, यू के पास जरूर है, यूनिवर्सल सेट के पास जरूर है। इसका मतलब अपनी ये लिख सकते हैं ए यूनियन बी क्या है, उप समुच्चय होगा किसका, यूनिवर्सल सेट का। ए यूनियन बी क्या होगा, उप समुच्चय होगा किसका,
यूनिवर्सल सेट का, क्योंकि ए यूनियन बी वाले सभी एलिमेंट, ए यूनियन बी वाले जितने भी एलिमेंट है वो सभी यूनिवर्सल सेट के पास है। इसका मतलब क्या है, ए यूनियन बी क्या है, उप समुच्चय है यूनिवर्सल सेट का। अपने लिख सकते हो, और ये अपने जानते भी है ए यूनियन बी क्या होगा, उप समुच्चय होगा यूनिवर्सल सेट का। उप समुच्चय होगा क्या होगा, यूनिवर्सल सेट का। ठीक है, उप समुच्चय होगा क्या होगा, यूनिवर्सल सेट का। ये अपने देख लिया। ठीक, ये अपने मान सकते हैं समीकरण नंबर 1। अब इसी प्रकार दूसरी लेट कर सकते हैं भी, लेट मान लिया भी एक्स बिलोंग करता है यू के पास, यूनिवर्सल सेट के पास है एक्स बिलोंग करता है। एक्स अगर यूनिवर्सल सेट के पास बिलोंग करता है, एक्स अगर यूनिवर्सल सेट के पास बिलोंग करता है, इसका मतलब क्या है भी एक्स दो समुच्चय है, उनमें से किसी ना किसी एक के पास जरूर है। यूनिवर्सल सेट के अपने ए और बी के लिए देखना है भी। अब उल्टा मान लिया भी एक्स क्या यू के पास है। अब एक्स यू के पास है, इसका मतलब क्या है, एक्स या तो ए के पास भी हो सकता है या चाहे बी के पास भी हो सकता है। किसी के एक के पास, चाहे किसी के पास ही हो, वो यू के पास जरूर होगा, यूनिवर्सल सेट के पास जरूर होगा। चाहे ए के पास हो चाहे बी के पास हो, किसी के पास हो, वो यूनिवर्सल सेट के अंदर, ठीक है, सार्वत्रिक समुच्चय के अंदर वो अवयव जरूर होगा, सार्वत्रिक समुच्चय के अंदर वो अवयव जरूर होगा। अब अपने ये लिख सकते हैं भी, अब x या तो a के पास है या x b के पास है, दोनों में से किसी के पास हो, दोनों में से किसी के पास भी हो सकता है। तो इसका मतलब अपने ये लिख सकते हैं भी x a यूनियन b के पास भी होगा। अब x a के पास भी हो सकता है, x b के पास, किसी एक के पास, किसी के पास भी हो सकता है, तो वो a यूनियन b के पास भी जरूर आएगा, a यूनियन b के पास भी जरूर आएगा वो x, चाहे किसी के पास भी x हो, चाहे इसके पास हो चाहे इसके पास हो, a यूनियन b निकालेंगे तो वो एलिमेंट a यूनियन b के पास जरूर होगा, a और b वाले एलिमेंट a यूनियन b के पास जरूर होगा, जरूर होगा। इसका मतलब क्या है भी, x u में लिया था वही x a यूनियन b के पास आ गया, तो अपने ये लिख सकते हैं बी यू यूनिवर्सल सेट क्या हो गया, ए यूनियन बी का उप समुच्चय हो गया। जैसे x वाले एलिमेंट ए यूनियन बी वाले एलिमेंट सभी u के पास है, वैसे ये उल्टा हो गया, u वाले एलिमेंट सभी a यूनियन b के पास है। तो इसका मतलब क्या है, यूनिवर्सल सेट a यूनियन b का उप समुच्चय है। तो समीकरण नंबर 2, 1 और 2 से अपने लिख सकते हैं भी, 1 और 2 से लिख सकते हैं, एक बार क्या हो गया, ये उप समुच्चय हो गया, एक बार ये उप समुच्चय हो गया, तो दोनों एक साथ तो हो नहीं सकता कंडीशन। इसका मतलब क्या है भी, ए यूनियन बी बराबर क्या होगा, यूनिवर्सल सेट होगा। भी दोनों बार, एक बार ये उपसमुच्चय है एक बार ये उपसमुच्चय है, इसका मतलब क्या है भी, दोनों ही एक दूसरे के उपसमुच्चय है। दोनों ही एक दूसरे के उपसमुच्चय कब होते हैं, जब दोनों ही एक दूसरे के क्या हो, बराबर हो, तभी अपने लिख सकते हैं, वरना नहीं लिख सकते। दोनों एक दूसरे क्या है, बराबर हो, तो ये वाली कंडीशन भी अपने प्रूफ हो गई। ऐसे अपने विलोम सिद्ध कर सकते हैं सभी, उल्टा चलते जाए तो सभी चीजें प्रूफ हो जाएगी। ये हो गया ए यूनियन बी के लिए। चाहे वो उस तरीके से आप करना चाहो तो उस तरीके से भी कर सकते हैं। भी कोई भी समुच्चय मान सकते हैं अपने अल्फा बीटा के रूप में, चाहे नंबर्स के रूप में एक समुच्चय यूनिवर्सल सेट मान लिया, एक दो समुच्चय ए सेट और बी सेट मान लिया, उसके अकॉर्डिंग अपने हल कर करके भी अपने प्रूफ करा सकते हैं कि ये ऐसा हो सकता है। अब अपने करना है एग्जाम्पल नंबर 8। एग्जाम्पल नंबर 8 ये कह रहा है भी, एग्जाम्पल नंबर 8 ये कह रहा है भी, ए बी सी तीन समुच्चय है, ए बी सी क्या है, तीन समुच्चय है, तो इनके लिए अपने सिद्ध करना है। एग्जाम्पल नंबर 8, ए बी सी तीन समुच्चय, तो ए माइनस बी यूनियन सी बराबर होगा ए माइनस बी इंटरसेक्शन बी ए माइनस सी। ये हो गया एग्जाम्पल नंबर 8। एग्जाम्पल नंबर 8 के अंदर ये अपने प्रूफ करना है, ठीक है, इसके बराबर ये प्रूफ करना है। तो अब अपने ये प्रूफ करना है, तो अपने वही तरीका लेट अपने करते हैं। एक्स बिलोंग्स टू अपने मान लिया ए माइनस बी यूनियन सी के अंदर बिलोंग करता है। एक्स क्या है, ए माइनस बी यूनियन सी के अंदर बिलोंग करता है एक्स। ये ऐसे बिलोंग करते करते अपने ये ले आएंगे बी इसके अंदर भी बिलोंग करेगा। अब ए एक्स इसके अंदर बिलोंग करता है, एक्स क्या है, ए और माइनस बी यूनियन सी के अंदर बिलोंग करता है एक्स। तो अपने इसको ये लिख सकते हैं भी, अब भी एक्स क्या है, ए के पास है, एक्स क्या है, ए के पास है, यानी ये पूरा है,
एक बात अपनी पूरा माना भी माना है, लेट मतलब माना भी एक्स क्या है, ए माइनस बी यूनियन सी के अंदर बिलोंग करता है। तो इसका मतलब भी एक्स ए के पास होगा, लेकिन तथा माइनस की जगह क्या लगा देंगे, तथा एक्स ए यूनियन सी के पास नहीं होगा, ए यूनियन सी के पास नहीं होगा। एक्स ए के पास होगा, लेकिन एक्स क्या होगा, ए यूनियन सी के पास नहीं होगा, ए बी यूनियन सी के पास नहीं होगा। एक्स इस पूरे के अंदर बिलोंग करता है, इसका मतलब क्या, एक्स ए के पास है लेकिन एक्स बी यूनियन सी के पास नहीं होना चाहिए, वही पूरा एक एलिमेंट इसके अंदर बिलोंग करेगा। जैसे मैं मान लेता हूँ भी एक्स एक बिलोंग करता है ए माइनस बी के अंदर, एक्स क्या ए माइनस बी के अंदर बिलोंग करता है। तो अपने दो समुच्चय मान लेते हैं, ए बराबर मान लिया 1 2 3 4, और एक बी बराबर मान लेते हैं भी 4 5 3 4 5 6 और 7। अब इनमें ए माइनस बी निकालना है, ए माइनस बी, ए माइनस बी निकालेंगे तो क्या होता है, अभी ए में से बी वाले एलिमेंट लगा दो, जो बच गए वो लिखने हैं, ए में से बी वाले एलिमेंट निकाल देते हैं, जो बच जाते हैं वो लिखने हैं। तो बच कौन से गए, 1 और 2 बच गए। अब अपने ये कह सकते हैं 1 क्या है, 1 एलिमेंट ए माइनस बी के अंदर बिलोंग करता है। 1 क्या है, या अपने ऐसे भी बोल सकते हैं भी 2 एलिमेंट 2 है, वो क्या है, ए माइनस बी के अंदर है, ए माइनस बी के अंदर है, 2 है और एक भी है। इसका मतलब एक क्या है, ए के पास तो होगा लेकिन एक बी के पास नहीं होगा। इसका मतलब ये है भी एक ए के पास तो है लेकिन वो एक बी के पास कभी भी नहीं होगा, बी के पास कभी भी नहीं होगा। यहाँ पर अपने ये देखें भी 2 क्या है, ए के पास तो होगा लेकिन 2 बी के पास कभी भी नहीं होगा, 2 बी के पास कभी भी नहीं होगा, अपने देख सकते हैं। वैसे ए बी सी डी कुछ ऐसे भी मान सकते तो भी यही चीज आएगी, कोई भी मान लेना। अब वैसे यहाँ पर अपने देख लिया भाई ये ए समुच्चय है ही दे रखा है, और इसे एक बार दिमाग में मान लो भी ये पूरा क्या है बी, तो ए माइनस बी, एक्स अपने मान लिया भी ए माइनस बी में बिलोंग करता है। तो इसका मतलब एक्स क्या ए के अंदर तो होगा लेकिन एक्स बी के अंदर कभी भी नहीं होगा, एक्स बी के अंदर कभी भी नहीं होगा। अपने ये लिख सकते हैं एक्स ए के अंदर है लेकिन बी के अंदर कभी भी नहीं होगा। इसका मतलब क्या, एक्स ए के पास है तथा अब इसको अंदर लिखना चाहिए, अंदर लिखना चाहिए, तो इसका मतलब क्या भी एक्स बी के पास नहीं है, एक्स क्या है बी के पास नहीं है, बी बी यूनियन सी के पास एक्स है ही नहीं पूरे के अंदर ही, तो इसका अलग अलग लिखना चाहिए। तो एक्स क्या है ए के पास नहीं है और एक्स सी के पास भी नहीं, एक्स क्या है ए के पास भी बी के पास भी नहीं है और सी के पास, और का मतलब दोनों के पास वो कंडीशन नहीं होनी चाहिए। इसका यहाँ का मतलब तो ये हो जाता है भी दोनों में से किसी एक के पास, दोनों में से किसी के एक के पास, यानी एक्स बी के पास नहीं है या फिर एक्स सी के पास नहीं है, याद लगाते थे। इसका मतलब है भी दोनों में से किसी एक के पास नहीं है, किसी एक के पास हो सकता है, किसी एक के पास नहीं है। अब इसका मतलब ये दोनों के पास ही नहीं है, ए एक्स बी के पास भी नहीं है और एक्स सी के पास भी नहीं है, यानी एक्स सी के पास और बी के पास दोनों के पास नहीं है, ऐसा आपने लिख सकते हैं। एक्स क्या है सी बी के पास भी नहीं है, एक्स सी के पास भी नहीं है। अब अपने अलग अलग ए को बी के साथ भी अलग करना है और ए को सी के साथ भी अलग करना है ताकि ये अपना प्रूफ कर सके। तो अपने क्या कर सकते हैं, एक्स ए के पास है तथा एक्स ए के पास है तथा एक्स बी के पास नहीं है, एक्स बी के पास नहीं है। और अपने क्या लिख सकते हैं, और अपने क्या लिख सकते हैं, एक्स ए के पास है तथा एक्स सी के पास नहीं है, यानी एक प्रकार के इसे गुणा मान लेते हैं, इसे क्या मान लेते हैं प्लस। तो ए का बी के साथ गुणा, ए का सी के साथ गुणा और प्लस का प्लस, यानी ये वाली कंडीशन भी होगी और ये वाली कंडीशन भी होनी चाहिए, दोनों पास होनी चाहिए, दोनों पास होनी चाहिए तभी ये आएगा, दोनों होनी चाहिए, दोनों कंडीशन होनी चाहिए। और का मतलब यही है भी एक्स ए के पास है बी के पास नहीं है सत्य है, और एक्स ए के पास है सी के पास नहीं है सत्य है, दोनों के पास होनी चाहिए। तथा अब अपने तथा हटा देंगे, इसका मतलब क्या, एक्स अब तथा हटाना है तो तथा हटाना है बीच में से, भी एक्स ए के पास है लेकिन बी के पास नहीं है, ये अपने कब लिख सकते हैं, इसका मतलब क्या, एक्स बिलोंग करता है ए माइनस बी में, यानी इसी चीज को अपन ये चीज लिख सकते हैं, यानी इस चीज को वापस मैंने ये लिख दिया। और एक बार वैसे एक्स अपने यहाँ पर वापस वही चीज यहाँ पर लिख सकते हैं, एक्स बिलोंग करता है ए माइनस
सी के पास। इसी चीज को अपने ये लिख सकते हैं भी एक्स ए के पास तो है लेकिन सी के पास नहीं है, यही चीज अपने वापस ये लिख सकते हैं। ठीक है, अब और हटाना है, और की जगह आपने क्या लिखा है इंटरसेक्शन, ये ना दिया तो भी अपने ये निकाल सकते हैं, और का मतलब इंटरसेक्शन लगा सकते हैं, या फिर अपने दिमाग में ना रहे तो ध्यान रखना भी एक्स इसके पास भी है, इसे अब दिमाग में मान लो भी ये ए है, इसे दिमाग में मान लो भी ये क्या है बी है, भी एक्स ए के पास भी है एक्स बी के पास भी है, नहीं दोनों के पास है, और का मतलब क्या दोनों के पास है, तो दोनों के पास है इसका मतलब क्या कॉमन है, दोनों में क्या है कॉमन है, तो अपनी कॉमन है तो इसका मतलब क्या है एक्स बिलोंग्स टू ए माइनस बी इंटरसेक्शन ए माइनस सी, है ना। इंटरसेक्शन का मतलब क्या है एक्स दोनों के पास है। अब ये बराबर में चल रहा था, एक्स से एक्स हटा देते हैं तो अपने लिख सकते हैं ए माइनस बी यूनियन सी बराबर होगा ए माइनस बी इंटरसेक्शन ए माइनस सी, ये एक दूसरे क्या होंगे बराबर होंगे, ये बात ठीक है। यहाँ तक आगे समझे, ये हो गया एग्जाम्पल नंबर 8, नॉर्मल है बिल्कुल भी, एक बार अगर समझ में नहीं आए तो दोबारा देख लेना, आराम से समझ लेना, और अपने एक से ए बी 1 2 3 के रूप में समुच्चय मानकर भी अपने हल कर सकते हैं। और अब एग्जाम्पल नंबर 9, आज अपनी एग्जाम्पल ये लास्ट 9 एग्जाम्पल कंप्लीट हो जाएंगे, फिर हमने एक्सरसाइज शुरू करेंगे, जिस क्वेश्चन शुरू कर देंगे फिर। अब एग्जाम्पल नंबर 9 में दे रखा है बी ए बी सी दो ही समुच्चय, ए और बी दो समुच्चय है, वो कैसे है अरिक्त समुच्चय है, ए और बी दो समुच्चय है और वो कैसे है अरिक्त समुच्चय है, अरिक्त समुच्चय। अब इस बुक में तो ऐसे दे रखा है, आपकी बुक में शायद ऐसे ही होगा सभी में, ये दे रखा है ए माइनस बी और बी माइनस ए बराबर होगा ए यूनियन बी माइनस ए इंटरसेक्शन बी। इसकी जगह अपने ऐसे भी लिख सकते हैं भी ए माइनस बी यूनियन बी माइनस ए बी माइनस ए, और बराबर में दे रखा है ए यूनियन बी और माइनस ए इंटरसेक्शन बी, ये चीज है, यानी इन दोनों में कोई भी एक चीज लिखी हो सकती है, यानी बीच में यहाँ पर इसमें बस इतनी है, बीच के बीच में कुछ नहीं लगाया, इसका मतलब क्या यहाँ पर अपने यूनियन होना चाहिए, वैसे तो यूनियन होना चाहिए लेकिन बुक में कुछ लगाया नहीं है, तो चलो लगाया नहीं है तो अब क्या करें, लेकिन वैसे यूनियन होना चाहिए, यहाँ पर ये यूनियन होना चाहिए, ए माइनस बी यूनियन बी माइनस ए, या ए यूनियन बी माइनस ए इंटरसेक्शन बी, इन दोनों में से कोई भी एक कंडीशन हो सकती है। अब अपने एक चीज लेके चलेंगे, जैसे अभी अपने किया था, हल कर देंगे, प्रूफ कर देते एक दूसरे के बराबर, यानी अपने माना, यानी लेट क्या मानना है एक्स बिलोंग करता है ए माइनस ए यूनियन बी माइनस ए इंटरसेक्शन बी, यानी जो बड़ी चीज दे रखी है उसको हल करें तो थोड़ा सा आसान होता है इसके अकॉर्डिंग, वैसे इसको भी हल करें तो ये तो ये भी जाएगा, कोई बड़ी बात है नहीं, तो ये भी जाएगा, आसानी है। एक्स बिलोंग करा लिया आपने, मान लिया भी एक्स क्या है ए यूनियन बी माइनस ए इंटरसेक्शन बी के अंदर है, अभी अपने देखा भी माइनस के अंदर आ रहा है, इसका मतलब ये है भी एक्स इसके पास तो है लेकिन इसके पास नहीं होगा, एक्स क्या है ए यूनियन बी के पास तो है, तथा माइनस की जगह हमने तथा लगा दिया, एक्स ए इंटरसेक्शन बी के पास नहीं होगा, ए इंटरसेक्शन बी के पास नहीं होगा, ठीक है, माइनस की जगह आपने तथा लगा दिया, एक्स ए यूनियन बी के पास तो है लेकिन एक्स ए इंटरसेक्शन बी के पास कभी भी नहीं होगा। आपने अभी देखा था ए माइनस बी अपने समुच्चय लेकर मान के देखा भी एक्स ए माइनस बी के अंदर बिलोंग करता है, तो इसका मतलब क्या है एक्स ए के पास तो होगा लेकिन एक्स कभी भी बी के पास नहीं होगा, कभी भी बी के पास नहीं होगा, उसके अकॉर्डिंग ये लिख लिया, अभी इसके ए मान लिया, इसे एक बार बी मान लो तो ए माइनस बी है, तो एक्स ए के पास तो होगा लेकिन बी के पास कभी भी नहीं होगा। अब आगे हल करें तो एक्स क्या है ए के पास है, यूनियन का मतलब एक्स ए यूनियन बी के अंदर है, इसका मतलब क्या है बी एक्स ए के पास है या फिर एक्स क्या हो सकता है बी के पास भी हो सकता है, एक्स क्या है ए के पास है या फिर एक्स बी के पास भी हो सकता है, दोनों में से चाहे किसी के पास भी हो तो यूनियन के अंदर जरूर आएगा, दोनों में से चाहे किसी के पास भी हो तो यूनियन के अंदर जरूर आ जाएगा, ये अपने जानते हैं। तथा अब ये एक्स
ना तो ए के पास है और ना ये बी के पास। अब यहाँ पर वो या नहीं लगा सकते, या क्यों नहीं लगा सकते, ये दोनों कंडीशन होगी भी एक्स ए के पास नहीं है, एक्स बी के पास नहीं है, तो नहीं है तो मतलब नहीं है, होने भी नहीं चाहिए किसी भी हाल में, इसका मतलब और लगेगा। या का मतलब यह भी दोनों में से किसी के पास ही हो, चाहे एक के पास हो, ठीक है, किसी ना किसी के पास हो, तो वो एक्स ए यूनियन बी के अंदर आ जाएगा। अब अपने क्या करना है, अलग अलग करना है। अलग अलग का मतलब एक बार, या फिर अपने ऐसे बोल सकते हैं अभी, इसको मान लेते हैं अभी गुणा मान लेते हैं, इसको मान लेते हैं प्लस, इसको भी मान लेते हैं प्लस, ठीक है, दिमाग में मान लेना भी ये प्लस है, ये गुणा है, ये भी क्या है प्लस। तो दो चीजें प्लस प्लस में है, दो ब्रैकेट है, ए प्लस बी गुणा ए माइनस बी, ऐसे कर लो, ऐसे कर लो भी, एक प्लस है एक माइनस है, या दोनों प्लस प्लस है तो भी अपने यहाँ पर सी कर लेते हैं, ए प्लस सी, यानी दो प्लस प्लस है तो भी अपने ऐसे कर भी ए, या एक प्लस मान ले एक माइनस मान ले तो भी गुणा करने का तरीका है भी, ए का ए के साथ भी गुणा होगा, ए का सी के साथ भी गुणा होगा, बी का ए के साथ भी गुणा होगा, बी का सी के साथ भी गुणा होगा। वही तरीका यहाँ पर देख लेना, वो दिमाग में रख लेना, और कौन से साथ में कभी नहीं आएंगे वो अभी अपने पता चल जाएगा देखते ही। भी अब क्या है, इसका मतलब यहाँ पर अपने प्लस मान लिया, ठीक है, ये गुणा मान लिया, ये अपने प्लस मान लिया, इसका मतलब क्या है, एक्स इसके साथ भी गुणा होगा और एक्स इसके साथ भी गुणा होगा, बी एक्स बिलोंग्स टू बी ए के साथ भी गुणा होगा, एक्स बिलोंग्स टू बी बी के साथ भी गुणा होगा, यानी दो चीजें साथ में आएगी, गुणा का मतलब दोनों चीजें साथ में आएगी। यानी एक्स क्या है, अभी अपने एक चीज लिख लेते हैं, अभी एक्स बिलोंग्स टू, रफ काम में ये लाइन चाहे मत लिखना, समझाने के लिए लिख रहा हूँ मैं, ठीक है, गौर से देख लो भी, ये लाइन मैं समझाने के लिए लिख रहा हूँ, आप कॉपी में उतारो तो उतार लेना, समझने लगेंगे, ना उतारो तो भी कोई बड़ी बात है नहीं है, नहीं उतारो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, ठीक है। एक्स ए के अंदर है तथा गुणा लग जाएगा ए गुणा बी, एक्स ए के अंदर नहीं, ये लिख दिया, ठीक है। अब ए का बी के साथ भी गुणा होगा, है ना, ए का बी के साथ भी गुणा होगा, यानी एक्स ए के तथा एक्स बी के अंदर बिलोंग नहीं करता। एक बार मैं लिख रहा हूँ डायरेक्ट, ये चीज लिख ली। अब बी का ए के साथ भी गुणा होगा, यानी एक्स बिलोंग्स टू बी तथा एक्स ए के पास नहीं है, फिर एक्स ये बी और बी का गुणा होगा, यानी एक्स बी के पास भी है तथा एक्स बी के पास नहीं है। अब इनमें से दो पद आएंगे और दो पद क्या हो जाएंगे अपने कैंसिल हो जाए, और उठाएंगे अपने लिखेंगे, दो पद लिखेंगे नहीं, वो क्यों नहीं लिखेंगे देख लो, बी एक्स, अब देखो एक्स ए के पास भी नहीं और एक्स बी के पास भी नहीं है, एक्स ए के पास भी नहीं है और एक्स ए के पास है, दोनों बातें बोल रहा है, ये कह रहा है भी है भी और नहीं भी, है भी और नहीं भी। अब है या नहीं, है ना, कंफ्यूजन हो रहा है, भी ये कह रहा है भी एक्स है, ये कह रहा नहीं है, इसका मतलब इस पद को अपने नहीं लिखेंगे भी, ये कह रहा एक बार कह रहा है एक बार कह रहा नहीं है, ऐसे ये वाला पद नहीं लिखेंगे, ये कह रहा है भी एक्स बी के पास है, एक बार कह रहा है एक्स बी के पास नहीं है, एक्स ये कह रहा है भी ए के पास है, एक बार कह रहा है एक्स बी के पास नहीं है, ये चीजें बोल रहा है वो। पानी पिया है, थोड़ा सा शरीर में है पानी पी के, तो ठीक है ना। ये अगर एक्स ए के पास है, एक बार कर एक्स बी के ए के पास नहीं है, तो ये काट देंगे भी, दोनों एक पास साथ में नहीं हो सकता। यहाँ पर ऐसे ही कह रहा है भी एक्स बी के पास है, ये कह रहा नहीं है, तो दोनों कंडीशन एक साथ नहीं हो सकती, तो इसका मतलब ये दो कंडीशन होगी, ये दो कंडीशनें होगी। अब इन दोनों कंडीशनों को लिखना कैसे है, भी एक्स बिलोंग्स टू ए तथा तथा तो आएगा भी गुणा हो रहा है, ये गुणा वाला निशान है भी एक्स का बी के साथ है, यानी एक्स ए का बी के साथ गुणा हो गया, एक्स बिलोंग्स टू ए बी के पास नहीं है, एक्स ए के पास है बी के पास नहीं। वैसे ये दूसरा पद ऐसे कैसे लिखा जाएगा, भी गुणा तो होगा, बी का ए के साथ गुणा हो रहा है, बीच में गुणा वाला पद तो आएगा ही, एक्स बी के पास तथा एक्स ए के पास बिलोंग नहीं करता, ये अपने लिख लिया। अब यहाँ पर क्या लिखेगा, अब यहाँ पर दिमाग लगाओ भी, यहाँ पर क्या लगेगा, यहाँ पर क्या, या तो और आएगा या फिर ये आएगा, इन दोनों में से कोई एक लगाना है। अब लगाना कौन सा है, ये देखो भी एक्स ए के पास है, ये कह रहा है एक्स बी के पास नहीं है, अब इसका उल्टा ये है, दोनों में से एक कंडीशन हो सकती है,
या तो ये कंडीशन हो सकती है या ये कंडीशन, या तो एक्स बी के पास हो सकता है या एक्स बी के पास नहीं है। ये कह रहा है भी एक्स बी के पास नहीं है, ये कह रहा है एक्स बी के पास है। दोनों में से एक कंडीशन हो सकती है, चाहे ये हो चाहे ये हो। जैसे ये देख सकते हैं एक्स ए के पास है, ये कह रहा है एक्स ए के पास नहीं है। दोनों में से एक हो सकती है, या तो एक्स ए के पास है या नहीं है, या एक्स बी के पास नहीं है या फिर बी के पास है। दोनों में से एक उल्टा है, भी एक्स ए के पास है तो बी के पास नहीं है, अगर बी के पास है तो ए के पास नहीं है। यानी बीच में क्या लगेगा या तो ये वाली कंडीशन हो सकती है या फिर ये वाली कंडीशन हो सकती है। दोनों में से कोई एक कंडीशन हो सकती है। तो अब इन दोनों को अपने लिखना चाहिए, ऐसे लिख सकते हैं एक्स बिलोंग्स टू ए माइनस बी। बी एक्स बी के पास नहीं है लेकिन ए के पास है, तो एक्स बिलोंग्स टू ए माइनस बी लिख सकते हैं, या एक्स बिलोंग्स टू बी माइनस ए। बी के पास है, ए के पास नहीं है। या तो ये कंडीशन होगी या फिर ये कंडीशन हो सकती है। भी दोनों में से कोई एक कंडीशन हो सकती है, या तो ये हो सकती है या फिर ये हो सकती है। दोनों में से कोई भी एक कंडीशन हो सकती है। अगर और लगाते हैं तो और का मतलब है भी ये भी होगी और ये भी होगी, ये भी होगी और ये भी होगी, तब और लगता। और दोनों कंडीशन एक साथ नहीं हो सकती। क्यों? ये कह रहा है बी के पास नहीं है और ये कह रहा है, तो एक क्वेश्चन में ऐसी कंडीशन नहीं हो सकती एक बार बी के पास हो कोई, अब एक बार नहीं हो। भी कोई तो एक समुच्चय मान लिया अपने ए है, अब इसके पास एक दो तीन एलिमेंट है। अब ये कह रहा है भी एक ए के पास है, तो इसका मतलब एक ए के पास है। अब अपन कहते हैं भी एक ए के पास है लेकिन बी के पास नहीं है, तो अब यही कंडीशन होगी भी एक अगर ए के पास है तो बी के पास नहीं है तो नहीं है। ठीक है, या फिर अपने कह सकते हैं भी पाँच बी के पास है और पाँच ए के पास, अपने के बोल सकते हैं भी पाँच ए बी ए के पास नहीं है। तो या तो ये वाली बात रहेगी या फिर ये वाली बात होगी, दोनों में से एक बात हो सकती है, दोनों एक साथ में नहीं हो सकती। यानी अलग अलग समुच्चय ले लिया था, अब एक अलग एक ही ले सकते हैं। यहाँ मान के दो एक बी के पास है लेकिन एक ए के पास नहीं, दोनों में से किसी एक के पास हो सकता है, तब ये याद गया। अब दोनों में से किसी एक के पास है तो इसका मतलब अपन ये लिख सकते हैं भी एक्स किसके पास है, ए माइनस बी। चाहे दोनों में से किसी के पास हो, चाहे ये सही हो चाहे ये सही हो, तो अपने इन दोनों में से किसी एक के पास भी हो तो बीच में क्या लग जाएगा, यूनियन। बी एक्स क्या है, ए यूनियन ए माइनस बी यूनियन बी माइनस ए में बिलोंग करता है। इसका मतलब क्या है, इसके बराबर अपने ये लिख सकते हैं, यानी ये इसके बराबर ये है। और ये बात अपने देखी भी है, ये बात देखी भी है। और कौन सी देखी है, सम्मित अंतर के अंदर दो समुच्चयों का सम्मित अंतर, सिमेट्रिक डिफरेंस। सिमेट्रिक डिफरेंस दो समुच्चयों का सम्मित अंतर की कंडीशन है यही है, सिमेट्रिक डिफरेंस का बात है वही है सेम। उसको अपने ये चीजें प्रूव कर ली। ये हो गया एग्जाम्पल नंबर 9। अब अपने करेंगे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। एक्सरसाइज शुरू हो गई। 1.1 1.1 इसका 1.1 है क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 का क्वेश्चन नंबर 1 का पॉइंट 3 पॉइंट दे रखे। एक में पहला पॉइंट है ए माइनस बी यूनियन ए इंटरसेक्शन बी, ये दे रखा और इसके बराबर क्या है, ए है। ये अपने सेम टू सेम क्वेश्चन नंबर एग्जाम्पल नंबर 3 कर चुके हैं, बिल्कुल डिटो कॉपी है। बस उसमें ये लिखा है भी ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए माइनस बी, एक ही बात है, आगे पीछे अपने लिख सकते हैं, कोई गलत नहीं है ये। यानी एग्जाम्पल नंबर 3 है सेम डिटो। तो अब ये एग्जाम्पल नंबर 3 देख लेना आप इसके लिए, पहला पॉइंट। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 1 का स्टार्ट हो गया। अब अपने क्या करेंगे, एग्जाम्पल की जगह क्वेश्चन किया करेंगे ज़्यादातर आगे। अब इसके बाद ताकि ऐसे क्वेश्चन आएगा तो मैं बोल दूंगा भी ये क्वेश्चन उस एग्जाम्पल के जैसा है, यानी मैं जो क्वेश्चन करा रहा हूँ उसके जैसा एग्जाम्पल आप कर सकते हो, तो एग्जाम्पल अपने आप करते रहना। अब इसका सेकंड पॉइंट है, सेकंड पॉइंट ये दे रहा है बी माइनस ए इंटरसेक्शन बी क्या हो गया, फाइव है। ये सेकंड पॉइंट है, इसके बराबर क्या करना है अपने, फाइव करना है। तो LHS ले लेते हैं, बी माइनस ए इंटरसेक्शन ए
इंटरसेक्शन बी, ए इंटरसेक्शन बी, इसके बराबर अपने क्या करना है, फाइव सिद्ध करना है, फाइव सिद्ध करना। अब इसके भी दो तीन तरीके अपने कैसे भी कर सकते हैं। एक तरीका तो ये भी अपने समुच्चय मान लेते हैं ए बी, उन दोनों में अपने कॉमन ले लेते हैं, फिर बी माइनस ए कर लेते हैं, फिर इंटरसेक्शन निकालेंगे बी, अब अपने देखना है बी उनमें फिर क्या है एलिमेंट समुच्चय कैसा आ रहा है, फाइव आ रहा है या नहीं आ रहा, वैसा फाइव ही आएगा, अपने देख करके हल करके देख लेना चाहिए, ठीक है। या अपने ऐसे मान सकते हैं एक्स बिलोंग करता है इसके अंदर, पूरे समुच्चय के अंदर, फिर अलग अलग भी इसके अंदर ही होगा, इसके अंदर ही होगा, कॉमन है तो इसके अंदर भी है, इसके अंदर भी है, ऐसे अपने अलग अलग करके फिर अलग अलग भी कर सकते हैं। मैं दोनों तरीके से करवा के बता दूंगा, दोनों तरीके से करके बता दूंगा। अब पहले अपन तीसरा तरीका करते हैं, चलो अब अपने तीसरा तरीका करते हैं, दो तीन तरीके मैं बोल ही रहा हूँ, दो तीन तरीके हैं, दो तीन तरीके हैं, तीसरा तरीका अभी तक एक ही नहीं किया, किसी ने नहीं किया, तो तीसरे तरीके को किसने करा देता हूँ मैं, उसके जैसे आप एग्जाम्पल करते रहना चाहिए। तीसरा तरीका है तो थोड़ा सा फॉर्मूले वगैरह याद होने चाहिए, जो अपने बेसिक किया है वो बेसिक बातें याद होनी चाहिए, उससे हो जाएगा। एक्स वाले से बेसिक बातें याद ना हो तो नॉर्मल अपने कर सकते हैं, बस इतना है। अब इसमें बेसिक बातें याद होनी चाहिए, उसके तीसरे तरीके से कर देते हैं। अब बी माइनस ए है तो इसमें अपने क्या लिख सकते हैं, बी इंटरसेक्शन ए डैश, है ना, बी माइनस ए को क्या लिख सकते हैं, जैसे ए माइनस बी है तो अपने देखा था अभी ये ए इंटरसेक्शन बी डैश अपने लिख सकते हैं, एक ही बात है, वैसे ये लिख दिया ए इंटरसेक्शन बी। अब ऐसा कैसे, अपने इसको मान लेते हैं ए है और ये ए है, ये बी मान लेते हैं और ये एक बार सी मान लेते हैं, या फिर इसको सी मान लेते हैं, ए बी साइड में है ना, ए बी तो है ही, ये सी मान लिया, ये ए है और ये बी है। अब सी इसको गुणा मान लेते हैं और इसको यहाँ पर मान लेते हैं प्लस, इस पूरे को सी माना है, तब ये सी का गुणा ए के साथ भी होगा, सी का गुणा बी के साथ भी होगा, यानी सी का गुणा गुणा ए के साथ भी होगा और प्लस सी का गुणा बी के साथ भी होगा, सी का गुणा ए के साथ भी होगा और सी का गुणा बी के साथ भी होगा, ये अपने गुणा करके लिख दिए, बी सी के साथ भी है और बी के साथ भी है, सी का दोनों के साथ है। अब फिर वापस वो बंटनता वाला नियम लगा रहे हैं अपने, बंटन है ना, डिस्ट्रीब्यूटिव लो, लिखते रहना आप साइड में, बोलता जा रहा हूँ वो साइड में आप लिखते रहना साथ साथ में, ठीक है, नोट करते हो तब। अब ए का बी के साथ भी गुणा, यानी इसको गुणा मान लेते हैं, इसको प्लस, जैसे ये गुणा ये प्लस मान लिया दिमाग में, तो ए का गुणा बी के साथ भी होगा और ए का गुणा ए डैश के साथ भी होगा, यानी ए का गुणा ए के साथ, बी का गुणा ए के साथ और प्लस प्लस ए डैश का गुणा ए के साथ, गुणा की जगह अपने इंटरसेक्शन चल रहा है। अब वापस ये इंटरसेक्शन, अब बी का बी के साथ, बी इंटरसेक्शन बी, बी का बी के साथ प्लस ए डैश का बी के साथ, ये अपने देख लिया, ठीक है। अब बी का ए के साथ इंटरसेक्शन वैसा वैसे, इंटरसेक्शन ए का ए डैश के साथ इंटरसेक्शन करते हैं तो उत्तर क्या आता है, फाइव, ए का ए डैश के साथ इंटरसेक्शन करते हैं तो उत्तर क्या आता है, फाइव, यानी ए का ए डैश के साथ इंटरसेक्शन करते हैं तो क्या होता है, फाइव होता है, किसी के साथ है। अभी अपने एक किया था, अभी एक्स अगर ए के अंदर बिलोंग करता है, एक्स ए के अंदर बिलोंग करता है तो अपने बोला था भी एक्स ए डैश के अंदर फिर कभी भी नहीं होगा, या अपने ऐसे बोल सकते हैं भी एक्स अगर ए डैश के अंदर है तो वो एक्स कभी भी ए के अंदर नहीं होगा, ये एक दूसरे के ऐसे उल्टा होता है, भी इसका मतलब एक एलिमेंट ए के पास है तो वो ए डैश के पास कभी भी नहीं होगा, इसका मतलब कॉमन कुछ भी नहीं होगा, कॉमन इन दोनों में कुछ भी नहीं होगा, फाइव, कॉमन इन दोनों में कुछ भी नहीं होगा। और ये कहता है यूनियन, यूनियन करते थे यूनिवर्सल सेट आ जाता है, यूनियन करते तो यूनिवर्सल सेट आ जाता है, क्योंकि ए के पास है वो बी के ए डैश के पास नहीं है, यानी दोनों मिलकर एक बड़ा समुच्चय बन जाएगा, उससे अपने क्या करें यूनिवर्सल सेट बोल देते हैं। अब ये तो क्या इसकी जगह फाइव, इंटरसेक्शन और बी इंटरसेक्शन बी, बी में बी सेम अवयव का सेम समुच्चय का सेम के साथ कॉमन देखेंगे तो क्या आएगा, वो सेम समुच्चय ही आता है, यानी यहाँ पर अपन लिख सकते हैं भी ए का ए के साथ इंटरसेक्शन करते हैं तो क्या आता है अपने वापस यही आता है, जिसका मतलब यहाँ पर क्या आएगा बी आएगा, ये ए डैश इंटरसेक्शन बी वैसा का वैसे हो जाएगा, ये वैसा का वैसे रहेगा, ठीक है।
अब किसी भी अवयव के साथ 5 में कॉमन देखेंगे, किसी भी अवयव के साथ 5 में कॉमन देखें, भी ए का इंटरसेक्शन 5 देखें, यहाँ पर लिख देता हूँ मैं, भी ए का इंटरसेक्शन करना है 5 के साथ, तो क्या आएगा, भी ए के पास कुछ ना कुछ अवयव होंगे, कुछ ना कुछ अवयव होंगे, और 5 के पास कुछ भी नहीं होगा। ए के पास कुछ ना कुछ अवयव होंगे, 5 के पास कुछ भी नहीं होगा। इसका मतलब दोनों में कॉमन देखना, दोनों में कॉमन कुछ भी नहीं है, इसके पास है वो इसके पास नहीं है, और इसके पास कुछ है ही नहीं, तो कॉमन कुछ भी नहीं आएगा, क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा। इसका मतलब ये एक समुच्चय है, ये तो एक समुच्चय है, इसका 5 के साथ अपने इंटरसेक्शन करेंगे तो कुछ भी कॉमन नहीं आएगा। तो बी इंटरसेक्शन ए डैश इंटरसेक्शन बी। अब ए डैश और बी में कुछ कॉमन आ सकता है, कुछ भी आए थे कॉमन आ सकता है, फिर बी और इन दोनों में कुछ कॉमन आ सकता है, कोई बड़ी बात नहीं, कॉमन आ सकता है, अपने बोल सकते हैं भी कॉमन आ सकता है, या फिर आगे अपने करना चाहे तो और आगे अपने कर सकते हैं, और भी आगे अपने करना चाहे तो इस चीज को आगे कर सकते हैं, अगर नहीं करना चाहे तो कोई नहीं करना चाहे तो ना करें, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, करना चाहे तो कर सकते हैं, बाकी ये भी इतने से हल आ जाएगा, इसको आगे हल ना करें तो भी। अब इसका अपने अंदर गुणा करें, इसका अंदर अपने गुणा करें, इस चीज का अंदर गुणा करेंगे तो वही चीज वापस मिल जाएगी ना, यही चीज वापस मिल जाएगी, करने की जरूरत ही नहीं है, यहाँ इससे हल हो जाएगा, करेंगे तो वापस वही चीज आ जाएगी। ये चीज अपने पास बची है ये। अब यहाँ पर इसमें से कॉमन निकालेंगे कुछ ना कुछ आ सकता है, इसमें से भी कॉमन निकालेंगे तो इन दोनों को कॉमन निकालेंगे तो एक एलिमेंट कुछ ना कुछ कॉमन आ सकता है, ना भी आए हो लेकिन हो सकता है कुछ कॉमन हो, कुछ एलिमेंट हो सकता है भी समुच्चय के अंदर आ जाए, इसको हल करें तो ए और बी कुछ मानकर अपने हल करें तो कुछ ना कुछ आ सकता है, हो सकता है कि कितने भी एलिमेंट आए आ सकते हैं, या हो सकता ना भी आए, कोई बड़ी बात है नहीं है, आ भी सकता है नहीं भी आए, लेकिन इस साइड अपने पास क्या है, फाइव, फाइव का किसी के साथ भी अपने कॉमन वाला इंटरसेक्शन लगाए, फाइव का किसी भी समुच्चय के साथ इंटरसेक्शन लगाए तो क्या आएगा, फाइव ही आएगा, क्या आएगा, फाइव ही आएगा। यही अपने पास क्या था, आर एच एस था, यही अपने पास क्या था, आर एच एस था। ठीक है, ये हो गया एग्जाम्पल नंबर क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का सेकंड पॉइंट, ये एक तरीका हो गया। इस तरीके से करने चाहो तो अपने ये दिमाग में रखना पड़ेगा भी इसके बराबर ये होता है, ये चीज अपने कॉमन लेती ये होता है। अब या फिर एक्स वाला तरीका है ही, एक्स सेकंड पॉइंट को आप एक्स मानकर भी कर सकते हो। तीसरा पॉइंट देखें, ए माइनस बी इंटरसेक्शन ए इंटरसेक्शन बी बराबर 5। अभी जो सेकंड पॉइंट किया था उसकी जैसे ही आपने ये थर्ड पॉइंट करना है, इसकी जगह अपने क्या लिखते हैं, ए इंटरसेक्शन बी डैश इंटरसेक्शन ए इंटरसेक्शन बी बराबर क्या हो जाएगा, 5। अब इसको इसके साथ गुणा, इसके साथ गुणा, फिर एक एक एलिमेंट आ जाएगा उनको उनके साथ। अब सेकंड पॉइंट किया था सेम टू सेम, वैसे वैसे एडिटो कॉपी है, बस उसमें अपने बी माइनस ए था, इसमें अपने पास ए माइनस बी है, बाकी तरीका सेम टू सेम वही चलेगा, एल एच एस बराबर आर एच एस हो जाएगा। ये तीसरा पॉइंट है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का। अब अपने करते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड के अंदर, क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर सेकंड पॉइंट है, फर्स्ट पॉइंट बाद में देखेंगे। अब अभी अपने सेकंड पॉइंट है, सेकंड पॉइंट ए माइनस बी है, बिल्कुल नॉर्मल सा है, कॉन्फिडेंस आ जाएगा, बेसिक क्वेश्चन है। ए माइनस बी बराबर दे रखा है ए माइनस बी बराबर अगर ए है तब ए यूनियन बी बराबर क्या होगा, 5 होगा। ये कह रहा है ए माइनस बी बराबर क्या आ रहा है, ए आ रहा है, तो ए इंटरसेक्शन बी बराबर क्या आएगा, 5 आएगा। अभी दोनों में कॉमन क्या आएगा, 5 होगा, कुछ भी कॉमन नहीं आएगा। अगर ए माइनस बी बराबर वापिस क्या आ रहा है, ए ही आ रहा है। ठीक है, तो अपने प्रूफ करना है, तो ये ले लेते हैं ए माइनस बी बराबर ए। ठीक है, तो यानी इसकी जगह आपने ये लिख सकते हैं ए इंटरसेक्शन बी डैश बराबर क्या आ गया, ए आ गया। भी ए इंटरसेक्शन बी डैश बराबर क्या आ गया, ए आ गया। अब अपने मान लेते हैं लेट, जैसे अभी तक हमने चल रहा था भी एक्स बिलोंग करता है ए इंटरसेक्शन बी डैश में, इसका मतलब ये हो गया भी एक्स ए के अंदर भी होगा, इसके बराबर, क्योंकि दोनों साइड बराबर में कर दिया, भी एक्स इसके अंदर भी है तो इसका मतलब एक्स इसके अंदर भी होगा, क्योंकि दोनों एक दूसरे के बराबर दिया हुआ है, बराबर है तो बराबर है, तो इसका मतलब एक्स इसके पास भी तो एक्स ए के पास भी होगा। या आपने इसका यहाँ से भी लिख सकते हैं बी एक्स बिलोंग्स टू ए इंटरसेक्शन बी डैश में कर लिया, एक्स बिलोंग करता है ए इंटरसेक्शन बी डैश में, इसका मतलब ये है भी एक्स क्या है, ए डैश में है, और
और x क्या है b डैश में भी है। x क्या है a डैश a के अंदर भी है, x क्या है a के पास है और x क्या है b डैश के पास भी है, क्योंकि कॉमन है a इंटरसेक्शन b डैश है, कॉमन है। x क्या है इन दोनों में कॉमन है, इसका मतलब दोनों में है। x a के पास भी x है, b डैश के पास भी है। अब अगर x b डैश के पास है तो इससे अपने ये बात लिख सकते हैं भाई x अगर b डैश के पास है तो अपने ये लिख सकते हैं भाई x b डैश के पास है तो x b के पास कभी भी नहीं होगा। x b डैश के पास है तो x b के पास कभी भी नहीं होगा। किसकी सहायता से अपने देखा भी था a यूनियन b करते हैं तो अपने पास क्या आ रहा है, अगर यूनिवर्सल सेट आ रहा है a यूनियन b कर रहे हैं, अगर अपने पास यूनिवर्सल सेट आ रहा है इसका मतलब क्या है, कोई एक एलिमेंट b डैश के पास है तो वो b के पास कभी भी नहीं होगा। ये अपने देखा था यूनिवर्सल वाली परिभाषा से, ए यूनियन बी वाली डेफिनेशन की सहायता से। यानी कोई एक्स एलिमेंट है वो ए के पास है लेकिन बी के पास नहीं है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है भी अपने इन दोनों में ए और बी को कॉमन देखें, ए और बी में कॉमन देखें, भी एक्स ए के पास है लेकिन बी के पास है ही नहीं, ए और बी में कॉमन देखें तो इसका मतलब क्या है, वो कॉमन कुछ भी नहीं है। ये छोटी सी बात थी बस, ये सेकंड पॉइंट प्रूफ हो गया। ऐसे कैसे तीसरा पॉइंट दे रखा है, वो भी आप होमवर्क आपका घर पर करना। तीसरा पॉइंट क्या है, तीसरा पॉइंट ये है बी ए माइनस बी इंटरसेक्शन बी माइनस सी बराबर क्या है, फाई है। ए माइनस सी बराबर इंटरसेक्शन क्या है, फाई है। ए माइनस बी इंटरसेक्शन बी माइनस सी बराबर क्या है, फाई है। तो अपन इन दोनों में ऐसे लिख सकते हैं ए इंटरसेक्शन बी डैश इंटरसेक्शन बी बी इंटरसेक्शन सी डैश, इसको ऐसे लिख सकते हैं, है ना। ऐसे कैसे प्रूफ, फिर आपने क्या मानना है भी x बिलोंग्स टू ए इंटरसेक्शन बी डैश इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी डैश, इसके अंदर बिलोंग करता है। फिर आगे अपने क्या लिख सकते हैं भी, अगर दोनों के बीच में इंटरसेक्शन, इसके और इसके बीच में इंटरसेक्शन है तो इसका मतलब क्या है, x दोनों के पास है, x क्या है दोनों के पास है, x क्या है दोनों के पास है। अगर x दोनों के पास है तो इसका मतलब यहाँ से अपने इसको देखें, सिर्फ इसको देखें, सिर्फ पहले इसको देखो भी x क्या होगा a के पास होगा और x क्या होगा b डैश के पास होगा। तो इसकी सहायता से अपने लिख सकते हैं भी b के पास x नहीं होगा, b के पास x नहीं होगा। जैसे ये किया था वैसे वैसे सेम टू सेम चीज़ है, बी एक्स बी के पास नहीं होगा। ऐसे इसमें लिखते हैं भी एक्स बी के पास है और एक्स सी डैश के पास है तो एक्स सी के पास नहीं होगा, एक्स सी के पास नहीं होगा। इससे भी ये लिख सकते हैं और इससे भी ये लिख सकते हैं अपने। अब इसमें दोनों में एक विरोधाभास भी, अगर एक्स बी के पास नहीं है, पहली कंडीशन ये है बी एक्स ये कह रहा है बी के पास नहीं है तो ये कह रहा है एक्स बी के पास है, इसका मतलब एक्स बी के पास नहीं है तो एक्स बी के पास है। अच्छा दोनों में है, ठीक है समझिए, एक्स बी के पास है एक्स इसके पास है नहीं, यानी इससे अपने देखें अच्छा ये एक्स बी के पास नहीं है, एक्स ए के पास है और एक्स बी डैश के पास है, एक्स ए के पास है एक्स बी डैश के पास है। तो इन दोनों से देखकर अपने लिख सकते हैं एक्स बी डैश के पास कभी भी नहीं हो सकता। आपने कुछ देर पहले देखा भी था एग्जाम्पल वगैरह, भी एक्स बी डैश के पास कभी भी नहीं होगा। तो यानी कभी भी नहीं होगा तो यानी एक वाली कंडीशन तो हो ही नहीं सकती, फिर एक ही कंडीशन हो सकती है। ये कह रहा भी दोनों होगी, ये कह रहा भी दोनों होगी, ये भी होगी और ये भी, इंटरसेक्शन का मतलब और है, ये भी है और ये भी है, लेकिन ये कंडीशन नहीं हो सकती। अगर ये है ये कंडीशन नहीं हो सकती, ये कह रहा भी एक्स बी के पास है ही नहीं तो एक्स बी के पास है ही नहीं तो इसका मतलब ये वाली कंडीशन नहीं हो सकती। अगर ये वाली कंडीशन नहीं हो सकती इसका मतलब क्या, कॉमन कुछ भी नहीं आ सकता, फिर इन दोनों में कॉमन कुछ भी नहीं होगा, कॉमन कुछ भी नहीं आ सकता, यानी क्या होगा फाई ही होगा, ये वाली फाई ही होगा। आप एग्जाम्पल ए बी सी तीन एग्जाम्पल मान सकते हैं, सेट मान लिए ए बी सी, फिर उन दोनों को माइनस किया, इन दोनों को माइनस किया, फिर इन दोनों में कॉमन देखोगे तो कुछ भी नहीं आएगा, कॉमन कुछ भी नहीं आएगा, फाई होगा। ठीक है, ये हो गया क्वेश्चन नंबर 3 का, क्वेश्चन नंबर 2 का तीसरा पॉइंट। अब बाकी कल अपने, कल नहीं शुक्रवार को बाकी क्लास अब शुक्रवार को आएगी, शुक्रवार को आएगी तो एक दिन में लगभग मेरे लग रहा है 1 या 2 क्लास में ये 1.1, ये अपने 1.1 चल रही है, 6 से 7 ही क्वेश्चन है मेरे पास, 6 से 7 क्वेश्चन है अपने। ये एक वीडियो में हो सकता है, एक वीडियो में, नहीं तो अगले वीडियो में कंप्लीट हो जाएगा अपना 1.2 शुरू कर देंगे। फिर क्वेश्चन थोड़े से लेवल के, ये तो नॉर्मल है, फिर क्वेश्चन को थोड़ा सा BSc लेवल के आने लग जाएंगे जो पेपर के अंदर आते हैं। राधे राधे।